जी हाँ नाज़रीन, ड्रामा सीरियल नकाब की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि जब तैमूर का ध्यान जाते जाते लैला ज़ारा की तरफ दिलवा जाती है कि जैसे ज़ारा से तो हर काम निकलवाया जा सकता है क्योंकि वो डिप्टी कमिश्नर की बहन है यानी कि बिलाल की। इसीलिए तैमूर का दिमाग भी चलने लगता है और वो जाता है ज़ारा के पास और ज़ारा से कहता है कि तुम जानती थी ना कि बिलाल और ईमान का चक्कर चल रहा है और तुम्हारा भाई डिप्टी कमिश्नर बन चुका है। जिस पर कहती है ज़ारा कि वो कोई डिप्टी कमिश्नर वगैरह नहीं है, अब तुम लोगों को और कुछ नहीं मिला तो मेरे भाई को फंसाने के लिए आप लोगों ने ये ड्रामे शुरू कर दिए हैं। मैं सुन चुकी हूँ ताया जान की सारी बातें। वो चाहते हैं कि ये सारी प्रॉपर्टी अब बिलाल के सामने के नाम डिक्लेयर करके और अब उसको फंसा दिया जाए। जिस पर कहता है तैमूर वो हरगिज़ नहीं फंसने वाला और अपने भाई से कहो कि ईमान का ख्याल भी अपने दिल से निकाल दे। जिस पर कहती है ज़ारा तो आपके साथ मसला क्या है, ईमान का उसके साथ होना या उसका डिप्टी कमिश्नर होना। जिस पर कहता है तैमूर कि तुम कुछ ज़्यादा ही नहीं बोलने लगी हो। जिस पर ज़ारा भी उसे आंखें दिखाने लगती है लेकिन तैमूर को ऐसा लगता है कि ज़रा सा भी डराने धमकाने से काम नहीं चलेगा। अब तो ज़ारा को फिर से शीशे में उतारना होगा। पहले भी तो उसके भाई ने उसी की मोहब्बत में आकर लैला से शादी के लिए हाँ की थी, तो अब वो उसका घर बचाने के लिए ऐसा क्यों नहीं करेगा और ईमान को अपनी ज़िंदगी से क्यों नहीं निकालेगा। और आहत को बाहर निकलवाना भी तो आसान हो गया है। जब वो ज़ारा को प्यार से शीशे में उतारने की कोशिश करेगा तो ज़ारा कहेगी कि मैं तुम्हारे बहकामों में जितना आना चाहती थी उतना आ चुकी हूँ, अब मैं तुम्हारे हाथों बेवकूफ़ नहीं बन सकती। और रही बात बिलाल की, तो मैंने उसे समझा दिया है पहले ही कि वो तुम लोगों की बातों में हरगिज़ ना आए। उधर आप देखेंगे कि बिलाल और ईमान की शादी की तैयारियां ज़ोरों शोर पर चल रही होंगी और बिलाल भी बहुत खुश होगा और वो कहेगा ईमान से कि आपको इस रिश्ते पर इनकार नहीं हुआ, मुझे हैरत हो रही है कि आपने पहले ही बार में हाँ कह दी। जिस पर ईमान कहेगी कि अगर कोई इतना चाहने वाला हो और इतनी इज्जत देने वाला हो तो फिर इनकार की वजह कोई बनती नहीं है। जिस पर कहता है बिलाल कि क्या मतलब है आपका, कौन सा मान और कौन सी इज्जत। इस पर ईमान कहती है कि मुझे लैला ने सब कुछ बता दिया है कि आप मेरी खातिर किस तरह से उनके घर पर लड़ने के लिए चले गए थे और आपने वहाँ कितनी जिल्लत उठाई है। मैं ये बातें नहीं जानती थी कि हर इंसान एक जैसा नहीं होता और जो उंगली मैंने आपके खून पर उठाई थी उसके लिए भी मैं आज आपसे माफ़ी मांगती हूँ। उधर आप देखेंगे कि ईमान का बाप कहता है कि मुझे लगता है कि ईमान को अब छुट्टी लेकर चंद दिन के लिए घर आ जाना चाहिए, मैं बिलाल से बात करता हूँ। लेकिन जब वो बिलाल से बात करता है तो बिलाल कहता है कि अभी ईमान का यहीं पर रहना ज़्यादा बेहतर है, क्यों उसे कि उससे अभी सिक्योरिटी की भी बहुत ज़रूरत है। वो तमाम बातें जब बताता है ईमान के बाप को तो वो भी परेशान हो जाता है कि ईमान का दिमाग तो नहीं ख़राब हो गया जो वो फिर से तैमूर से उलझना चाह रही है। ईमान की माँ भी बहुत ज़्यादा डर जाती है और कहती है कि किसी तरह भी हो ये शादी जल्दी से जल्द कर देनी चाहिए ताकि हमारी ईमान की हिफाजत कर सके बिलाल। उधर आप देखेंगे कि ज़ारा अपनी ताई को बहुत बातें सुनाती है जिस पर वो कहती है कि तुम्हारा दिमाग तो नहीं ख़राब हो गया।